द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नई सरकार के गठन के साथ ही आज सदन का पहला दिन है और ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी में वहां जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भारी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। इस बीच जो खबर आई है वो बीजेपी को परेशान कर देगी। दरअसल मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने वाले डॉक्टर संजीव बालियान ने बीजेपी शायद छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस्तीफे की शुरुआत हो गई है क्योंकि उनका एक्स अकाउंट जो कह रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। क्योंकि संजीव बालियान अपनी हार के बाद इस वक्त विवादों में घिरे रहे। लगातार मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक वहां संगीत सोम ने इन्हें खूब घेरा, इन पर गंभीर आरोप लगाए और इसके बाद संजीव बालियान काफी भड़के हुए थे। अमित शाह को चिट्ठी तक लिख डाली कि सीबीआई जांच करा लो। पूरी रिपोर्ट हम बताते हैं। खबर को समझने की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इसे सीधे जाकिर अली त्यागी के ट्वीट से आप समझ सकते हैं। उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं और उसमें जो बातें हैं वही सबसे गहरा इशारा कर देती हैं कि बीजेपी के भीतर अभी स्थिति ठीक नहीं है। भले ही नरेंद्र मोदी आज सत्र की शुरुआत करने के लिए भाषण कर रहे हैं या फिर आज प्रोटेम स्पीकर तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी के अंदर जो सरफटौल की स्थिति है, हार का ठिकरा फोड़ने का जो खेल चल पड़ा है, उसमें डॉक्टर संजीव बालियान अब बगावती तेवर दिखाने शुरू कर चुके हैं। क्योंकि वहां संजीव बालियान को हारने के बाद घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। जाकिर अली त्यागी ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया वो डॉक्टर संजीव बालियान का एक्स अकाउंट का है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि वेबसाइट है drsanjeevbalian.com और फिर यहाँ पर उन्होंने पहले बीजेपी लगा रखा था और बीजेपी का भी वो सिस्टम दूर कर रहे हैं। इनके अकाउंट में सोशल वर्कर मुजफ्फरनगर दिल्ली, वेबसाइट का नाम drsanjeevbalian.com, ज्वाइंट अक्टूबर 2013, बाकी फॉलोइंग फॉलोवर्स की लिस्ट है। उसके बाद एक एरर वाला पेज आता है drsanjeevbalian.com। इस वेबसाइट को भी इन्होंने बंद कर दिया है। इस पर लिखा हुआ भी है क्लिक करने पर कि सॉरी दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द यूआरएल और गो बैक अ पेज। ये जाकिर अली त्यागी ने दोनों स्क्रीनशॉट शेयर किए और इसमें जाकिर अली ने लिखा भी है कि मोदी सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान ने अपने एक्स अकाउंट बायो से भाजपा हटाया। उन्होंने ना सिर्फ भाजपा बायो से हटाया है बल्कि अपनी वो वेबसाइट भी बंद कर दी है जो कि भाजपा के प्रचार से भरी हुई थी। आखिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया है? इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया वहीं के पूर्व विधायक ने कि भाई इनके नाम पर तो ऑस्ट्रेलिया में जमीनें हैं, ये अवैध तरीके से जमीन माफिया बने हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। ऐसे आरोपों पर वो बिफर पड़े क्योंकि संगीत सोम ने वो पत्रकारों को प्रेस रिलीज ही बांट के दी थी, जिसके बाद इन्हें गुस्सा आया और इन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं मेरी सीबीआई जांच करा लेते, करा लीजिए, हार के कारणों का भी पता लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की दुर्गति हुई है या मुजफ्फरनगर में मेरी हार हुई है तो सिर्फ मेरी गलती है या बीजेपी की बाकी लोगों की भी गलती है। हालांकि संगठन में काम करने वाले लोग अपने अपने हिसाब से हार जीत का विश्लेषण कर रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में वो समीक्षा बैठक जब शुरू हुई तो सबसे कहा गया कि आप हार के कारण को क्या देखते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं, बंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजें। इन सब के बावजूद संजीव बालियान और संगीत सोम की जो लड़ाई थी, जो तकरार थी, वो मीडिया में सार्वजनिक होने लगी। संजीव बालियान चूंकि हार चुके हैं लेकिन कद बहुत बड़ा, केंद्रीय मंत्री रहे। अब ऐसे में अब उन्हें कोई बार बार हुटिंग कर रहा है या उन्हें परेशान कर रहा है तो वो खुले तौर पर बिफर पड़े हैं और अब बीजेपी का जो डिटेल है वो अपने बायो से हटा रहे हैं। अपनी वेबसाइट जिसमें वो भाजपा का महिमा मंडन करते थे उस वेबसाइट को बंद कर दिया। अब यहीं से यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या यह बस शुरुआत है? बीजेपी में अभी भगदड़ का खेल शुरू होगा क्योंकि सरकार कमजोर है और ऐसे में जो हारे हुए नेता हैं वो तो पहले भागेंगे और जो जीते हुए नेता असंतुष्ट हैं, जिन्हें कोई जिम्मेदारी बीजेपी ने दी नहीं, उन्हें भी अपना रास्ता देखना होगा।
तमाम संभावनाओं से इस वक्त बीजेपी भरी पड़ी है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हम आपको एबीपी न्यूज के उस रिपोर्ट पर ले चलते हैं जहां पर इतना बड़ा विवाद हुआ है। यहाँ हेडलाइन में लिखा भी गया है एबीपी के द्वारा, यूपी पॉलिटिक्स, मेरी सीबीआई जांच हो। यूपी में हार के बाद संजीव बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी लिख क्यों की ये मांग। आइए उनकी चिट्ठी में क्या चर्चा है, क्यों वे मांग कर रहे हैं, ये देखिए। संजीव बालियान ने गृह मंत्री शाह को लिखी चिट्ठी। इस चिट्ठी को भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही चिट्ठी है और इसमें उन्होंने सीबीआई जांच की जो मांग कर दी है, यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, एबीपी न्यूज के पास संजीव बालियान की चिट्ठी मौजूद है जिसे अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में संजीव बालियान ने कहा, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। यह विजय प्रधानमंत्री के आदर्शों एवं सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा, देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने हेतु उनकी कर्तव्य निष्ठा, शोषित वर्गों व माताओं बहनों के उत्थान के प्रति उनके निरंतर प्रयासों एवं युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के प्रति उनके समर्पण की ही परिचायक है। विकास की इस महायात्रा में आपके साथ चलने का सौभाग्य मुझे भी मिला, इसके लिए मैं सदैव ऋणी व आभारी रहूंगा। यहाँ तक तो मक्खन वाला सारी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जब सीबीआई जांच की बात की चर्चा उन्होंने की तो उनका असली दर्द झलक पड़ा। क्या कहा गया, यहाँ देखिए। संजीव बालियान ने आरोपों पर कहा, हाल ही के दिनों में मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक के लेटर हेड पर एक पत्र पत्रकारों को वितरित किया गया जिसमें मुझ पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए गए। मैं उसमें लगाए गए सभी आरोपों को खंडन करता हूं और क्योंकि मैं प्रधानमंत्री की विगत दोनों सरकारों में मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझ पर लगाए गए ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन सभी आरोपों की सीबीआई से या अन्य किसी उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराई जाए ताकि मुझ पर लगाए गए उन सभी आरोपों की सच्चाई देश के समक्ष आ सके और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हो सके। ये तो जो आरोप है ये सीधे सीधे संजीव बालियान पर लगे तो संजीव बालियान ने भी मोर्चा खोल दिया और कहा कि भाई इस तरीके के खेल से हमें बचना होगा। तो संजीव बालियान ने कहा कि इस तरीके के खेल से बचना होगा, इससे बेहतर है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए ताकि ऐसे आरोप लगाने वालों का मुंह बंद हो और उनका चेहरा भी उजागर हो। हालांकि जो संगठन स्तर पर है लोग अपने अपने हिसाब से हार जीत का विश्लेषण भी कर रहे हैं। संजीव बालियान के हार के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर भी दैनिक जागरण पर एक रिपोर्ट छपी। यहाँ कहा जा रहा है कि तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान क्यों हारे, कारण जानने पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को पदाधिकारियों ने बताई वजह। कहा जा रहा है कि पदाधिकारियों ने प्रत्याशी को लेकर सकारात्मक राय दी लेकिन जिला अध्यक्ष पर खूब आरोप मढ़े। कहा पदाधिकारियों को अहमियत नहीं दी गई जिसके चलते सक्रिय कार्यकर्ता भी चुनाव में घर बैठ गए। कुछ ने कहा इस बार चुनाव जातियों में बटा होने के चलते भाजपा को हार मिली। राजपूत बिरादरी की नाराजगी को भी हार के प्रमुख कारणों में से एक माना गया। खैर राजपूत तो नाराज थे मोदी जी से और मोदी जी के उम्मीदवार से, उम्मीदवार को हटाया नहीं तो नाराजगी पूरे देश भर के उम्मीदवारों पर फैलती चली गई। यहाँ दैनिक जागरण ने जब जानकारी प्राप्त की तो क्या कहा देखिए। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी को संजीव बालियान की हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जिला अध्यक्ष संगठन को साथ लेकर नहीं चले, उपेक्षा के चलते भाजपा का झंडा उठाने वाले घर बैठ गए। तो ये सब बहुत बड़ा कारण रहा। अब लेकिन संजीव बालियान ने बगावत कर दी है। आज उन्होंने धीरे धीरे भाजपा से कन्ने काटना शुरू किया है। आने वाले समय में अब बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार कितने दिन चलेगी इस पर ही संशय बरकरार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।